आप देख रहे हैं अस्तित्व टाइम्स खालिद मजीद के साथ। आइए डालते हैं एक नज़र इस खबर पर। सहारनपुर के अंबेहटा में जनसेवा केंद्र पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे ने फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कर पुलिस की मुठभेड़ को फर्जी बताया है। मैंने जनसेवा केंद्र में लूट की थी, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बेगुनाह लड़कों के पैर में गोली मार दी। ये कहना है 25,000 के इनामी लुटेरे विन्नी नागर का, जिसने 21 दिसंबर को सहारनपुर जनसेवा केंद्र मिनी बैंक में 7 साथियों के साथ गन पॉइंट पर लूट की थी, जिसका सीसीटीवी सामने आया था। अखिलेश यादव ने वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। कहा यूपी इज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हुआ है। इसके बाद पुलिस ने 27 दिसंबर को 3 अलग अलग मुठभेड़ में बदमाश निखिल, जुनेद और अभिषेक के पैर में गोली मार दी, जबकि चौथे इफ्तिखार को पकड़ लिया था। एसपी देहात सागर जैन ने बताया, विन्नी नागर लूट में शामिल था। वे 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। अब उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित करेंगे। इसे लेकर डीआईजी को पत्र लिखा गया है। घटना में विन्नी नागर समेत 4 लोग फरार हैं, जिन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। सहारनपुर पुलिस ने इस तरह के आरोपों को निराधार बताया है। भाई 21 तारीख में अंबेटे में एक जनसेवा केंद्र पे लूट हुई थी। उसमें मैं भी था और मेरे साथ 5 लड़के और थे, तो कुल हम 6 लड़के थे। 4 अंदर थे और मैं और एक लड़का और, हम बाहर थे बाइकों पे। उसमें 3 लड़के बाहर के थे, हम नहीं जानते थे कौन थे, उनका ना नाम पता ना उनका एड्रेस पता। वो हमारे गांव का ही लड़का है जुनेद, उसके पास आए हुए थे, उसके दोस्त थे। तो जुनेद भी हमारे साथ ही था। वही गल्ला सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पते। उसने पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के, और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपये थे भाई। 700 रुपये रेजगारी और 6200 रुपये 10-10 के और 20 के 50 का और 2 सिर्फ 500 के ये थे। और जनसेवा केंद्र वाले ने लिखवाए में 1.5 लाख रुपए। 3 फोन थे, वे तीनों फोन हमने निकल तो सारी हम बैठे से बाहर वे फेंक दिए थे। जिस पर थे वे उन्होंने फेंक दिए थे फोन, तीनों के तीनों फोन। अब बात हुई निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये आए थे उसके बांटे। मतलब पुलिस ने बताया कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांट आए और 2,000 रुपये मैं चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे, और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ था आ गया। और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो हाँ भाई अंदर था या बाहर था, वो तो आया ही नहीं वहां। ना उसे पता था कि लूट हुई, लूट करने जा रहे। वो तो सिर्फ दारू पीने के उससे आया था भाई, शराब पी रहे थे उसके लिए आया था। उसकी सिर्फ यही गलती, वो हमारे साथ आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उसकी यह होगी, उसने बाइक दे दी। हम उस पर तो बाइक ले आए, वो खड़ा था वहीं, मगर तू चल यहीं खड़ा रहा, मैं भी आ रहे और दारू लेकर आऊंगे। उस पर तो उसकी बाइक ले ली और वो बाइक उसके दोस्त की थी, और वो बाइक हमने लूट में यूज कर ली। उस लड़के ने लेकिन बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था थोड़ा सा भी कि हम लूट करने जा रहे। ठीक, हम जब लूट करके चले गए, उसे वहां से लेकर चले गए, फिर उसे उठा लिया, लिखने भी हमने खिलने लेके चल दिए। उसके बाद में बताया गया कि भाई हमने ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक, और ना उस पर 1 भी रुपया दिया गया। ठीक है, तो मतलब फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। और जिसमें प्रधान ने, जो गांव खैरसाल का प्रधान है अभी सतीश कुमार, उसने खुद अपने हाथों से वो दिया। प्रधान ने अपने हाथों से वो प्रशासन को दिया। और पुलिस ने फिर भी बोले यहाँ अंबेटा और नगुड़ के जंगल में कहाँ दिखाया उसे,
मतलब यहाँ मुठभेड़ हुई और उसने फायर करा और मुठभेड़ में घायल हो गया। भाई 18-19 साल का लड़का वो, उस पर कोई भी पहला क्रिमिनल केस नहीं है, दिहाड़ी करा था वो। भाई उसने तब कुछ नहीं कर रखा पहले भी, और ना अब का करा था। उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी इसमें। वो 7वां हो गया उसमें। अब 6 तो हम ही हो गए, 3 तो हम एक गांव के ही हो गए। ठीक है जी, मैं सावेद जुनेद और 3 वे लड़के जो बाहर के, उनके हमें नाम नहीं पता। भाई जो हमें पता भी है, हिमांशु, एक लवप्रीत और तीसरे का पता नहीं क्या नाम है, भूल ले हम उस बात में भी। हम मिले भी उस दिन ही बात करी हमने उनसे। बस जुनेद के उसमें हो गया जो भी हुआ ये। और शराब के नशे में थे सारे के सारे। जो हमारे पास भाई अम्मान ने गलती हुई, मारता बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन जो उस लड़के के लिए हुआ वो भी तो बहुत बड़ा गलत हुआ। मतलब वो तो था ही नहीं बिल्कुल भी, उसके साथ क्यों मुठभेड़ दिखा दी, क्यों गोली मार दी। और पुलिस ने 25,000 रुपये 23,000 रुपये कहां से बरामद की दिखा दी इस पर, मतलब अपने पता लगा कर दिया। अब आम लोग तो वीडियो देखेंगे और यकीन कर लेंगे, हाँ भाई सही है बिल्कुल, पर ये नहीं पता कि फर्जी मुठभेड़ कैसी हो। ये फर्जी मुठभेड़ कर दी, बस यही है भाई, फर्जी है। उसके साथ, लड़के के साथ बिल्कुल गलत हुआ। उसने ना तो पता था कि ऐसा होगा, होने के भी बाद उससे 1 घंटे बाद बताया कि ऐसा हो गया जब वो बाइक आई नहीं। मैं जो 3 लड़के थे लेकर बाइक भाग गए, ये तीनों बाहर गए, उन्होंने बाइक कहीं छोड़ दी और मैं पैसा पूसा ले गया अपना, जो उन पर होगा। पहली बात तो उन पर था नहीं, मैं निकल गया जैसे भी हुआ। मैं जब मिले नहीं तो तब बताया गया उससे, वो बाइक मांगने लगा अपनी, तो जब बताया गया उससे, जब 1 घंटे से ऊपर हो गया कि बाइक आई नहीं, कि ऐसा हो गया। तो इसमें ये तो बताओ भाई उसकी क्या गलती है जिसको गोली मारी और उस पर केस लगा दिया। ठीक, बस मैं तो यही कहना चाह रहा। और भाई उसके 1.5 लाख रुपए थे नहीं उसमें जनसेवा केंद्र वाले के, उसके देख लो गल्ला जो दे रखा उसने उठा के, उसमें दिख भी रहा उसमें कितने रुपए दिख रहे। उसमें कुल ही 6900 रुपए हैं, 1 भी रुपया ऊपर नहीं था। 700 रोजगारी के और 6200, 10, 20 के, 50 के और 2 500 के, सिर्फ ये थे बस। सब बताएंगे कि बदमाश है, पुलिस पे तरह तरह के आरोप लगा रहा है, क्या पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है इसका नाम विनेश नागर और विन्नी है। यह गंगो के ग्राम खैरसाल का रहने वाला है। 21 दिसंबर को हुई थाना नकुड़ के कस्बा अंबेठा में एक जनसेवा केंद्र में जो लूट हुई थी, इसके और उसके साथियों ने मिलकर यह घटना कारित की थी। कुल 8 लोगों ने यह घटना कारित की थी, जिसमें कि 1-2 लोग रैकी करने के और बाकी लोग जो है घटना में शामिल होना प्रकाश में आया है। इन सभी की जो इसमें से टोटल 5 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के अनुसार इनका जो है नाम भी प्रकाश में आया है। और जो ये आरोप लगा रहा है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो वीडियो में दिख रहा है ये खुद ही एक पेशेवर अपराधी है। इस पे 19 से ज्यादा मुकदमे जनपद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पंजीकृत है और अधिकतर लूट और डकैती के मुकदमे इस पे पंजीकृत है। इसने घटना में वीडियो में स्वयं कबूल किया है कि इसके और इसके 5 साथियों द्वारा ये लूट की गई है, जबकि 2 अन्य साथी भी इसमें थे और ये सभी पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सभी की चिन्हीकरण किया है। इसमें कुछ लोगों द्वारा रैकी की गई थी, कुछ की बाइक इसमें इस्तेमाल हुई है और सभी इसमें इन लोगों ने फिर पैसे जो है लूट करने के बाद बांटे हैं। वादी द्वारा 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें बताया गया था लूटी हुई जो धनराशि है। पुलिस ने अब तक 33,000 रुपए और लूटे हुए 3 में से 2 मोबाइल बरामद किए। सर, विन्नी ने एक वायरल वीडियो में ये बताया कि निखिल नाम का जो बदमाश है वो निर्दोष है, उसके साथ पुलिस ने गलत मुठभेड़ दिखाई है, फर्जी है। जी बिल्कुल, ये आरोप भी बेबुनियाद है। इसमें जो निखिल बदमाश है ये इस पे पूर्व में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, बट इसने जो है इन लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग करी थी। निखिल जो है रैकी करने में था, लेकिन की भी हमने कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्य इसमें सम्मिलित करे हैं। जो भी इसमें गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे की गई है और 3 अन्य अपराधी हैं, इन पे इनाम की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है। जो विन्नी वीडियो में दिख रहा है इस पे 25,000 रुपए का इनाम पूर्व में घोषित है और इसका इनाम बढ़ाकर 50,000 करने के लिए पत्राचार किया गया है। विन्नी ने सर वायरल वीडियो में ये भी कहा है धीरज नाम के दरोगा जी की 2 दिन पहले उनको घटना से जानकारी दे दी गई थी कि बदमाश है फला।
ये जो आरोप इसने लगाया, इसकी जब जांच की गई तो इसमें इसने एक दिन पहले कॉल की थी लोकल सब इंस्पेक्टर को, जबकि खुद ये अगले दिन ये घटना करने में गया था। सबसे पहले इसने बताया था कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं और ये नशे की हालत में था। इसमें जब चेक किया गया, इसने एक वीडियो में बोला है कि उसे गलत फंसाया गया है, इसके अन्य साथी लोगों ने बाहर से आकर लूट करी है, जबकि इसने दूसरे वीडियो में खुद कबूल किया है कि इसने अपने 5 लोगों के साथ लूट की है। तो इसके जो बयान में ही विरोधाभास है। इसने जो अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, ये अपने बचाव के लिए कर रहा है और ये अपने घर से फिलहाल फरार है, एब्सकॉन्डिंग है और जो है ये अपने वीडियो सोशल मीडिया पर बचाव के लिए अपलोड वायरल वीडियो में बता रहे हो कि गांव के प्रधान ने ही निखिल को पुलिस के सुपुर्द किया है और पुलिस ने मुठभेड़ दिखाई है उसके साथ। बिल्कुल ये बात गलत है। किसी गांव के किसी प्रधान ने पुलिस को नहीं दिया है। इसकी जब चेकिंग की गई थी, चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद इसका इलाज कराया गया और नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की। सर, क्या पुलिस को भ्रमित करने के लिए इतने दरोजियों कॉल की थी? ये अपने बचाव के लिए कॉल कर रहा था कि किसी तरह से दूसरों पर डाल दे, जबकि एक वीडियो में खुद कबूल कर रहा है कि ये इसके अन्य साथियों के साथ मिलकर इसने लूट की। नाम और कहाँ से हैं आप और क्या पूरा मामला था? मेरा नाम शुभम जैन है और मैं कस्बा अम्बेहटा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर से हूँ। और 21 दिसंबर की रात में लगभग 8:05 पे 4 बंदे दुकान के अंदर आए और उनमें से 2 ने तमंचा निकाला। वैसे ही तमंचा था उनके पास, तो उन्होंने मुझे दिखाने के बाद उन्होंने सबसे पहले बोला कि सीधा कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब दे दो। और मेरा बड़ा भाई शुभ्रांशु कुमार जैन, मेरे सगे बड़े भाई हैं, वो बराबर में बैठे हुए थे, तो उनसे उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की। भाई ने देने में थोड़ी सी आनाकानी की, फिर उन्होंने छीना झपटी की और उन्होंने मोबाइल छीन लिया। और जब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो पैसे मांगते हुए मैं थोड़ा आनाकानी करने लगा, तो उन्होंने गोली मारने की एकदम से धमकी दी मुझे। तो इससे मैं डर गया और डर के मैंने जो पूरा गला था उनको निकाल कर वो दे दिया और वो फिर दुकान से भाग गए। और भागने के बाद मैंने उनका थोड़ा पीछा भी किया, थोड़ी दूर तक मैं उनके पीछे भी गया, बट वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। पुलिस ने पूरा मामला खोल दिया है जी। और खोलने के बाद में अब वो लोगों ने कुछ भी, एक बदमाश है जो उसने वीडियो वायरल कर रहा है अपनी, वो कह रहा है कि सिर्फ 69 उसके अंदर 6,900 रुपये थे। तो क्या ये आपको क्या? देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी शॉप है, बैंक है, CSP बैंक है, तो इसमें पूरे दिन पैसा आता है और जाता है। अब ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि बार बार पैसा गिनेंगे और बार बार रखेंगे, वो पूरे दिन का आता रहता है। ऑन एवरेज अगर हमारे पास होता है 1 से 1.5 लाख रुपये उस गले के अंदर था ही था। और जैसे कि उसमें कहा गया है कि उसमें रेजगारी मिली है 700 रुपये की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी 10, 1, 2, 3, 4, 5 रुपये का, 10 रुपये तक का कोई काम नहीं होता है, तो उसमें तो रेजगारी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें अंदर बड़े ही नोट थे सब। तो आपको जैसे पुलिस के ऊपर वो आरोप लगा रहा है कि एक युवक नहीं था, क्या आपने इस चीज़ के बारे में पता किया और क्या पहले? देखिए मैं बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो कुछ वो कह रहा है कि सच कह रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जितना सहायता और जो कुछ पुलिस ने किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने जिस समय भी वारदात हो रही थी उस समय भी मैंने उनको फ़ोन किया तो तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत ही हमारे पास आए। आज़ाद सिंह जी थे और वहाँ पे ऐसे ही जो कोई भी था सब हमारे पास भी आए और उन्होंने अच्छे से तहकीकात भी की, मुझसे पूरा मामला भी समझा, सब कुछ किया उन्होंने। तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि वो कुछ सही कह रहा है बंदा। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई कार से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, 100% संतुष्ट हूँ।